गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब अभी हमें जितने भी साइन कॉस टैन कॉट सेक को सेक है, इन सबको किसके टर्म में लिखना है? सेक ए। मतलब सबके हमें रेशियोज में सेक ए चाहिए। ठीक है, अब कैसे ला सकते हैं? जिसके लिए हम आइडेंटिटीज को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज है जिसको आप अरेंज करके भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, और ये हमारी आइडेंटिटी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/tan² a इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका sec² a। ठीक है, अब आप +2 माइनस करके रीअरेंज करके इसको ले सकते हो। अब सबसे पहले हम किससे कन्वर्ट करेंगे? हम साइन को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, साइन a इक्वल्स टू कितना हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका 1 आ जाता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस कॉस स्क्वायर ए है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका माइनस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू भी हमें चेंज नहीं करनी है और इस तरीके से अरेंज करना है कि हम इसको सेक के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, इसको अगर हम अंडर रूट कर देते हैं तो ये स्क्वायर और आपका ये क्या हो जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली हम इसे भी क्या करेंगे, अंडर रूट में ले लेते हैं, जिससे वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। मतलब साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आ जाता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो हमने कट कर दिया, मतलब यहाँ पे कितना साइन ए इक्वल्स टू कितना आ जाता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी हम क्या करेंगे, कॉस मतलब किसका रेसिप्रोकल हो जाता है आपका, कॉस हमारा हो जाता है 1/सेक का। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 1 माइनस ये 1 आ जाता है आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, रेसिप्रोकल ये कॉस का हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वलाइज द डिनोमिनेटर या फिर एलसीएम ले सकते हो। तो न्यूमरेटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये साइन ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सेक स्क्वायर 1 जा सेक स्क्वायर ए आ जाता है। उसके बाद में इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 1 जा 1 आ जाता है और नीचे में कितना आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए आ जाता है। ठीक है, अब ये अंडर रूट हम दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका साइन ए इक्वल्स टू, ये सबसे पहले मैं ऊपर में लिख रही हूँ। ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे में क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब साइन की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, साइन ए इज इक्वल्स टू आ जाता है, पहली वैल्यू हमारी एज इट इज सेक स्क्वायर ए -1 और ये नीचे में क्या आ जाएगा आपका सेक ए। ये हमने सबसे पहले क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया या फिर हमने इसके टर्म में ला लिया है। अभी हम सेकंड करेंगे, सेकंड हम कॉस करेंगे। ठीक है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने बताया था कॉस ये होता है सेक का रेसिप्रोकल। तो हमारी ये जो वैल्यू है कॉस की, ये डायरेक्ट ही आ गई, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये कॉस हो गया आपका। उसके बाद में थर्ड वाली वैल्यू निकालते हैं। अभी साइन कॉस टैन, टैन को हम अरेंज करते हैं। ठीक है, टैन के लिए हम कौन से आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, ये वाली आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमें टैन स्क्वायर की अगर वैल्यू चाहिए, ठीक है, टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या, ये +1 है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेंगे, तो ये टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर ए, इसको यूज करने वाले हैं। अब देखिए हमें सिर्फ नॉर्मल टैन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट लेंगे। राइट, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, इसको भी हम क्या करेंगे अंडर रूट में लेते हैं, तो ये आ जाता है आपका सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर और ये नॉर्मल क्या हो जाता है, कट हो जाता है। मतलब यहाँ पे टैन की वैल्यू कितनी आ जाती है, टैन ए इक्वल्स टू आ जाता है नॉर्मल आपका अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए और ये आ जाता है -1। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा भी आंसर यहाँ पे क्या हो गया है, सेक के फॉर्म में आ गया। हमने टैन को भी ए के मतलब सेक के फॉर्म में ला लिया है। अभी हमारा कौन सा बचा है, कॉट बचा है। तो कॉट के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी लेने वाले, कॉट किसका रेसिप्रोकल, मतलब कॉट किसका ये होता है रेसिप्रोकल आपका, टैन का। ठीक है, टैन ए।
अब हमने tan की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, tan की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब ये cot a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा, tan की वैल्यू हमने निकाली थी सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो ये हमारा cot का आंसर हो जाता है, ठीक है। मतलब ये चौथा भी हमें रेशियो मिल गया यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सेक स्क्वायर, ठीक है, ये चौथा हो गया। अभी हम फिफ्थ वाला निकालते हैं। फिफ्थ वाला हमारा कौन सा बचा है, कोसेक, ठीक है। तो कोसेक ए की वैल्यू, अब हम कोसेक ए को किसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, साइन का, मतलब ये कोसेक इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन साइन ए हो जाता है, ठीक है। अभी हमने साइन की भी यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, शुरुआत में साइन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे में कितना, सेक ए, ये हमने वैल्यू निकाली थी। हम साइन ए की जगह पे वही वैल्यू का क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो ये कोसेक ए इक्वल्स टू कितना हो जाता है, यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अंडर रूट में क्या था, अंडर रूट नहीं, नॉर्मल हमने वैल्यू निकाल ली थी उसकी, ठीक है। तो ये आ जाता है नॉर्मल आपका सेक ए। अब यहाँ पे देखिए ये सेक ए यहाँ पे है डिवाइड में, तो ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, मतलब कोसेक की वैल्यू नॉर्मल हमारी क्या आ जाएगी, कोसेक ए इक्वल्स टू ये सेक ए ऊपर में चला आएगा और अंदर मतलब नीचे में क्या रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे हमने कौन से टर्म में लाके रख दिए है, सेक के फॉर्म में लाके रख दिए, ठीक है। सेक को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेक को हमें कन्वर्ट कर, मतलब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के फॉर्म में लाना था, इसलिए सेक को करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे कौन से, सबसे पहले साइन की वैल्यू, उसके बाद में कॉस की वैल्यू, उसके बाद में टैन की वैल्यू हमने 1 बाय 1 रेसिप्रोकल लेके और आइडेंटिटीज की हेल्प से क्या किए, यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।